आप सभी साथियों को जंग हिंदुस्तानी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, नीम करौली धाम के बारे में कौन नहीं जानता है। बाबा नीम करौली, जिन्हें हनुमान जी का अवतार कहा जाता है, हम लोगों की एक इच्छा थी कि हम लोग उनके दर्शन करें। तो लखनऊ से निकल करके हम लोग काठगोदाम की तरफ बढ़ रहे हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहाड़ के निचले हिस्से मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो हम लोग काठगोदाम पहुंच गए हैं। यहाँ से हमने एक टैक्सी की है और टैक्सी से हम लोग निकल करके जा रहे हैं। ये अल्मोड़ा वाली रोड है और इस पर हम लोग सबसे पहले भोवाली पहुंचेंगे। भोवाली पहुंचने के बाद में फिर नीम करौली धाम जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि बाबा नीम करौली के हजारों चमत्कार यहाँ के लोगों के पास उनकी कथाएं मौजूद हैं, जो उन्होंने चमत्कार किए हैं। और वो एक बहुत सिद्ध संत थे, साधारण सादगी से जीवन यापन करने वाले संत, जिनका आज पूरे भारत में बहुत ही आदर के साथ नाम लिया जाता है। काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि हम लोग भी दर्शन करें। हमारे मित्र मनोज सिंह हमारे साथ थे और इसके बाद में हम दोनों लोगों ने यात्रा शुरू की थी। और लखनऊ में काठगोदाम एक्सप्रेस पकड़ने के बाद में हम लोग काठगोदाम पहुँचे थे। काठगोदाम से हम लोगों ने एक शेयरिंग टैक्सी ली और उस शेयरिंग टैक्सी में लगभग 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया आया। और अब हम लोग भीमताल के करीब से होकर के गुजर रहे हैं। भीमताल, नैनीताल और नौकुचिया ताल, सात ताल, ये सब तमाम ताल इस पहाड़ पर मौजूद हैं, जिनका सौंदर्य देखने लायक होता है। यहाँ पर सुकून मिलता है, शांति मिलती है। भीमताल बहुत खूबसूरत जगह है। लोग यहाँ पर आते हैं। और ये भोवाली पड़ता है। भोवाली में एक सैनिटोरियम पहले हुआ करता था, जहाँ पर टीबी रोग यानी क्षय रोग के मरीज आते थे और यहाँ पर रहते थे। और सिर्फ उनके यहाँ पर रहने और अच्छी आबो हवा के कारण उनकी बीमारी दूर हो जाया करती थी। तो वो इसी रास्ते में पड़ता है। भोवाली से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कैंची धाम मिलेगा। कैंची धाम ही वो स्थान है जहाँ पर बाबा नीम करौली का ये आश्रम जो दिखाई पड़ रहा है, ये कैंची धाम में ही स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के बाद एक दिव्य और आध्यात्मिक एहसास होता है, जिससे लगता है कि हम एक अच्छे और सही जगह पर आ गए हैं, जहाँ पर दुनिया भर के तनावों से हमें मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लेकर के मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ पर कोई पुजारी आपके प्रसाद को नहीं लेगा। आप स्वयं प्रसाद बाबा के सामने रखें और इसके बाद में वो प्रसाद लेकर के आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। जैसा कि हमने सुना था वैसा ही आश्रम को पाया। बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम लोग नैनीताल निकल चुके हैं। नैनीताल लगभग 15 किलोमीटर यहाँ से दूर है। नैनीताल के अंदर ये मछलियों को देखने से एक बहुत सुखद अनुभूति होती है। काफ़ी अच्छा शहर है। और यहाँ का माल रोड, तल्ली ताल, मल्ली ताल, ये सब रास्ते और बाज़ार बहुत अच्छे लगते हैं। यहीं पर झील के किनारे ही नैना देवी का मंदिर है। इस मंदिर में भी हम लोगों ने जा कर के दर्शन किए माता जी के। और यहाँ पर जो नावें हैं, पहले पाल वाली नावें हुआ करती थी, अभी भी हैं उनकी संख्या, और लोगों ने नौका विहार किया। यह वहाँ का चौक है, जहाँ पर आपने बहुत सारे फिल्मों में इस जगह को देखा होगा और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। वहाँ से लौट करके हम भोवाली आए। भोवाली में अपने एक मित्र के यहाँ पर रुके। भोवाली के बारे में मैं आपको पहले ही बता